अस्सलाम वालेकुम। आजकल अगर आप लोगों ने देखा हो एक चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि ये ट्विटर बूट्स हैं, ट्विटर बूट्स के ज़रिए ये मैसेजेस हो रहे हैं। ये ट्विटर बूट्स है क्या चीज़? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक सॉफ्टवेयर। ये ट्विटर के एपीआई के ज़रिए किसी भी ट्विटर अकाउंट को कंट्रोल करते हैं। ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर जिस तरह से कोड किए जाते हैं और इनको जिस तरह के कमांड्स दिए जाते हैं, वो उन्हीं के मुताबिक उसी तरह किसी भी ट्विटर अकाउंट से ऑटोमैटिकली वो काम करा रहे होते हैं, ऑटोमैटिकली वो उस पे चला रहे होते हैं। ये रोबोटिक सॉफ्टवेयर जो है, इनके ज़रिए आप किसी भी अकाउंट को फ़ॉलो, अनफ़ॉलो कर सकते हैं, ट्वीट्स और रीट्वीट्स कर सकते हैं, किसी भी अकाउंट या ट्वीट को आप लाइक कर सकते हैं और डायरेक्ट मैसेज भी भेज सकते हैं। मीन्स के जो ट्विटर पे कोई भी एक्टिविटी है, किसी तरह की भी एक्टिविटी है, आप इन रोबोटिक सॉफ्टवेयर की मदद से उसको सरंजाम दे सकते हैं। अभी हर चीज़ की तरह इसके एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम बात करें इसके एडवांटेजेस की, तो कोई भी बड़ी कंपनी, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, वो मल्टीनेशनल है, नेशनल है या इंटरनेशनल है, वो अपने एम्प्लॉइज को, अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को अपडेट करने के लिए कि कंपनी में क्या नया होने वाला है, क्या चीज चेंज होने वाली है, क्या चीज एम्प्लॉयज और कस्टमर के बेनिफिट में जा रही है, क्या चीज किस चीज से एम्प्लॉयज और बेनिफिट को नुकसान होता है। तो ये ऑटोमेटिक जो रोबोटिक सॉफ्टवेयर है, इसके जरिए उनको जो है ट्वीट करते रहते हैं वक्तन फवक्तन, और उनको अपने एम्प्लॉइज को, अपने कस्टमर्स को, अपने यूजर्स को अपडेट रखते हैं ताकि उनको हर चीज का पता हो और वो हर चीज से जो है वाकिफ हों कि कहाँ से फायदा हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। अगर हम बात करें इसके डिसएडवांटेजेस के हवाले से, तो इस चीज का फायदा सबसे ज्यादा जो है सियासतदान उठा रहे हैं। किसी भी कंपनी को, किसी भी ग्रुप को, किसी भी बंदे को डिग्रेड करने के लिए, उसकी पॉपुलैरिटी को मुतासर करने के लिए इन रोबोटिक सॉफ्टवेयर की मदद ली जाती है। यहाँ तक कि इन जो है रोबोटिक सॉफ्टवेयर की मदद से जो इलेक्शन कैंपेन्स है और इलेक्शन रिजल्ट को भी मुतासर कर सकते हैं, और इसके ज़रिए जो है किसी भी लीडर को आर्टिफिशियल तरीके से बहुत ज़्यादा मकबूल बना सकते हैं। मीन्स कि उसके अकाउंट पे हज़ारों लाखों की तादाद में रीट्वीट्स होती रहती हैं और इस तरह से हज़ारों लाखों की तादाद में लाइक्स आते रहते हैं और वो चंद ही मिनटों, चंद ही घंटों में बहुत ज़्यादा मशहूर हो जाता है, जो कि सारे ये आर्टिफिशियल रोबोटिक सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए करते हैं। अभी यहाँ पे बात ये आ जाती है कि अगर कोई यूजर है, वो किस तरह इस चीज को पहचानेगा कि ये जो चीज है, ये जो अकाउंट है, ये जो है रोबोटिक सॉफ्टवेयर से चला रहे हैं या रोबोटिक सॉफ्टवेयर चल रहा है, या जो है ये एक ह्यूमन यूजर जो है उससे चल रहा है, इंसान जो है उसको चला रहा है। इन चीजों को जानने के लिए आपको ट्विटर अकाउंट्स की जो एक्टिविटीज है उस पर थोड़ा सा फोकस करना होता है। अगर ये जो रोबोटिक सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये जिन अकाउंट को यूज कर रहे होते हैं, जिन अकाउंट को चला रहे होते हैं, इनके ट्वीट्स में, लाइक्स में और ट्वीट्स में जो है एक बाकायदगी होती है और उसी के हिसाब से ये चल रहे होते हैं। मीन्स अगर एक ट्वीट करते हैं तो उन्होंने टाइम रखा हुआ होता है कि हर 30 मिनट बाद एक ट्वीट और 30 मिनट के बाद फिर रीट्वीट, 30 मिनट के बाद फिर रीट्वीट। इस तरह अगर घंटे का टाइम रखा है तो घंटे के बाद वो जो है मुसलसल उसी तरह के ट्वीट्स होते रहते हैं। और लाइक्स का भी उन्होंने अपना टाइम रखा हुआ होता है कोड के जरिए कि इस टाइम के बाद एक लाइक होना चाहिए। इसके मुकाबले में अगर आप उस ट्विटर अकाउंट को देखें जो कि ह्यूमन रिलेटेड हो, कोई इंसान उसको यूज कर रहा हो, तो उसमें आपको ये बाकायदगी नहीं मिलती। ये टाइमिंग जो है, जो आधा घंटा, घंटा, इस तरह की टाइमिंग आपको नहीं मिलती। कभी 15 मिनट का वक्फा होगा, कभी घंटे का वक्फा होगा, कभी हो सकता है 4 घंटे का वक्फा हो, कभी 1 दिन का वक्फा हो। तो इस तरह से आप इन दोनों को जान सकते हैं कि कौन सा जो ट्विटर अकाउंट है वो जो है आर्टिफिशियल रोबोटिक सॉफ्टवेयर के ज़रिए यूज़ हो रहा है और कौन सा अकाउंट जो है उसको कोई इंसान बैठ के यूज़ कर सकता है। अब आते हैं उन अकाउंट्स की तरफ जो कि इन रोबोटिक सॉफ्टवेयर की मदद से जिन अकाउंट्स को आर्टिफिशियल तरीके से पॉपुलर बनाया जाता है, उनको अगर आप चेक करें,
उन अकाउंट्स के जो ट्वीट्स हैं, उन अकाउंट्स के जो रीट्वीट्स हैं, उनके जो लाइक्स हैं, उन वो गैर मुतवाजन होते हैं। मतलब कि उनके रीट्वीट्स, लाइक्स जो हैं वो तकरीबन जो है एक दूसरे के बराबर ही रहते हैं। इसके मुकाबले में अगर आप किसी रियल अकाउंट को देखें जो ह्यूमन रिलेटेड हो, जिसको कोई इंसान यूज कर रहा हो, तो उसमें रीट्वीट्स के मुकाबले में लाइक्स की तादाद कहीं ज्यादा होती है और रीट्वीट्स जो हैं वो कम होते हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो रोबोटिक सॉफ्टवेयर्स के जरिए यूज होते हैं, उसमें अगर आप देखें, आप देखेंगे कि जो जवाबी ट्वीट्स होंगे वो नहीं होंगे, बहुत कम होंगे या होंगे ही नहीं, क्योंकि इन रोबोटिक सॉफ्टवेयर्स को ट्वीट्स और रीट्वीट्स के लिए यूज होते हैं, इस्तेमाल किया जाता है, लाइक्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ये इनको जवाबी ट्वीट्स के लिए बहुत कम यूज होता है, इसके लिए बहुत कम इसको इस्तेमाल करते हैं। जबकि जो ह्यूमन रिलेटेड अकाउंट्स हैं जिनको इंसान यूज करते हैं, उनमें आपको इनके बरअक्स जो है जवाबी ट्वीट्स जो हैं वो ज्यादा मिलेंगे। इस तरह से आप जान सकते हैं कि कौन सा जो अकाउंट है ट्विटर का वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलाया जा रहा है और कौन सा जो अकाउंट है वो ह्यूमन रिलेटेड है, उसको इंसान ही चला रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और नए दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।